नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा पवन दास चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं यह वीडियो जो बना रहे हैं ये खास करके 8, 9 और 10 क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम खास करके इतिहास के बारे में बताएंगे। जो बच्चे इतिहास के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर कुछ समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास है क्या चीज़। इतिहास जो है, इतिहास क्या चीज़ है। तो इतिहास, इसको हम इंग्लिश में हिस्टोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोरी। तो इतिहास जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इतिहास जो है 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है? तो सबसे पहले पहला जो हो गया वो हो गया प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा हो गया मध्यकालीन इतिहास। तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। इतिहास जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये इतिहास जो है, सबसे पहले हम इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास हम किसे कहते हैं? अगर कोई लिख रहे हैं तो आप लिखिए इतिहास किसे कहते हैं। तो हम इतिहास क्या लिखेंगे? इतिहास किसे कहते हैं। अगर सवाल अगर है यहाँ पर कि इतिहास किसे कहते हैं तो हम लिखेंगे कि प्राचीनतम से नवीनतम की ओर, प्राचीनतम से लेकर नवीनतम की ओर क्या लिखो, प्राचीनतम से लेकर नवीनतम की ओर मनुष्य के द्वारा घटित घटनाओं को, प्राचीनतम से लेकर नवीनतम की ओर मनुष्य के द्वारा घटित घटनाओं को वर्णित किया जाता हो उसे इतिहास कहते हैं। क्या लिखना है? इतिहास किसे कहते हैं। तो प्राचीनतम से लेकर नवीनतम की ओर, प्राचीनतम से लेकर नवीनतम की ओर मनुष्य के द्वारा घटित घटनाओं को इतिहास कहते हैं। तो हम बात करते हैं प्राचीनतम। तो प्राचीनतम, ये देखिए प्राचीनतम और नवीनतम हो गया आपका आधुनिक भारत के तहत में आता है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यह जो इतिहास है, इतिहास में हम लोग को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है प्राचीन भारत, इस इतिहास को हम लोग प्राचीन भारत, सबसे पहले हम बात करते हैं ईसा पूर्व। देखिए हम लोग इतिहास में जो है 2 चीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ईसा पूर्व और एक पढ़ते हैं ईसवी। अभी हम लोग को चल क्या रहा है? 2020 2021, सॉरी 2021 चल रहा है। तो 2021 मेरा क्या है? ईसवी है। हम लोग बात करते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या है? तो देखिए ईसा पूर्व पहले समझना है, कुछ समझ जाइएगा। पहले देखिए यहाँ पर 2000 क्या है? 21 है। 2021 के पहले क्या था? 2020 था। 2020 के पहले क्या था? 2019। 2019 के पहले क्या था? 2018। उस तरह से हम अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या आएगा? 1900 आएगा। फिर 1900 को फिर उधर और घटते जाएंगे। 1900 कितना है? 1900 के बाद क्या होगा उधर? 1899, 1898, 1897, उस तरह से घटते जाएंगे तो क्या होगा? 1700। फिर 1700 के बाद क्या आएगा? 1600। 1600 के बाद क्या आएगा? 1500। उस तरह से जो है हम उधर घटते हैं। तो घटते हैं
तो उसी जो बाइक वाला जो पीछे का जो घटता होता था उसी को हम लोग बोलते थे ईसा पूर्व। जैसे बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया होगा कोई बुक में, तो हड़प्पा सभ्यता जिसे बोला जाता है 3300 ईसा पूर्व। 3300 ईसा पूर्व। 3300 ईसा पूर्व जो है, 3300 ईसा पूर्व के बाद क्या आया था? 3300 ईसा पूर्व के बाद मेरा आया था कितना? 3200 आया होगा। फिर 3200 के बाद क्या आया था? 3000 आया होगा। फिर 3000 के बाद क्या आएगा? उस तरह से जो है वो घटते 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 आया कहाँ तक? ये आया 58 ईसा पूर्व तक। 58 ईसा पूर्व तक। 58 ईसा पूर्व तक। 58 ईसा पूर्व तक जो आया उसी यहीं तक जो है मेरा प्राचीन इतिहास का विवरण दिया गया है। 58 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में 58 ईसा पूर्व से जो शुरू हुआ, 58 ईसा पूर्व से, तो 58 ईसा पूर्व से उसके बाद 58 के बाद आएगा 57 आएगा, 57 के बाद 56 आएगा, 56 के बाद 55 आएगा। उस तरह से आते आते फिर कहाँ से होगा? 1 तक आ जाएगा। अंत आ जाएगा कहाँ तक? 1 तक आ जाएगा। फिर 1 से कहाँ तक शुरू होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो 1 से जो शुरू होगा वो मेरा हो जाएगा ईस्वी। 1 से जो शुरू होगा वो क्या हो गया? ईस्वी हो गया। और जो पीछे तरफ से घटते आ रहा था उसी को हम लोग ईसा पूर्व बोलते थे। और जो एक से आ करके 1 तक आ करके और फिर वो जो बढ़ते जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्वी बोलते हैं। तो ईस्वी मेरा जो प्राचीन भारत है वो हमेशा ईसा पूर्व में ही घटित हुआ है पूरा। ये जो प्राचीन भारत है, ये प्राचीन भारत है, ये पूरा ईसा पूर्व में ही पूरा घटित हुआ है। उसके बाद में हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात करते हैं। तो मध्यकालीन भारत जो है 78 ईसा पूर्व से 78 ईस्वी से शुरू हुआ है और इसको जो है 1800 ईस्वी तक माना गया है। कहाँ तक? 1800 ईस्वी तक। 1800 ईस्वी तक माना गया है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत उसको कहते हैं जो प्राचीन और आधुनिक भारत के मध्य में जो प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीचों बीच का जो घटना पढ़ा जाता है, बीचों बीच क्या है? मेरा मध्यकालीन भारत है। तो मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत से जो विवरण मिलता है उसी को हम लोग, हाँ मध्यकालीन भारत यही है। तो मध्यकालीन भारत जो है मेरा 1800 ईसा पूर्व तक दिया गया है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत जो है तो 1800 से माना ही गया है। 1800 से लेकर के जब तक संविधान बना है, संविधान बना कब? उस दिन तक जो है जितना भी भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में संविधान का निर्माण हुआ, उसके बाद में युद्ध आए, कितना युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हो गया, नहीं प्लासी का युद्ध नहीं, विश्व युद्ध हो गया, 20 युद्ध हो गया, वो सब जो है दिया गया है आधुनिक भारत में। और एक इतिहास और आता है उसका नाम बोलते हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में जो है मेरा पूरा विश्व के बारे में दिया गया है। उसी में जो है हम लोग को प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध और इंग्लैंड से जो लड़ा गया था 100 वर्षीय विश्व युद्ध, वो सब दिया गया है किसमें? विश्व इतिहास में। तो हम लोग जो है 8 क्लास के बच्चों के लिए ये सब दिया गया है। 8 क्लास के बच्चों के लिए ये सब पढ़ना है। उसके बाद में 9th और 10th के बच्चों को जो लिए है वो है विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास में जो है फ्रांसीसी क्रांति हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गया, वो सब चीज़ आप लोग को पढ़ना है 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो हम विश्व इतिहास को जो है विश्व इतिहास भी बताएंगे और 8 क्लास के बच्चों के लिए जो है वो हम ये सभी बताएंगे। और अगर कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे इतिहास से। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।